मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज बच्चों आप जानते हैं त्रिभुजाकार आकृति कैसी होती है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो पिछली कक्षाओं में बच्चों आप लोगों ने त्रिभुज और उसके गुणधर्म जो है वो पढ़े ही हैं, और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों ने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में भी जो है अध्ययन कर लिया है। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब कहे जाते हैं? तो जब उनके आकार समान हो, ठीक है, यानी सेम शेप हो और सेम साइज हो। यानी जैसे ये 2 त्रिभुज हैं, अगर उनका सेम शेप है और सेम साइज है, यानी आकार समान है और समान अमाप, ठीक, साइज, यानी साइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाप। ठीक, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक, क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक, जब क्या है, सेम साइज हो, साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। ठीक, यानी साइज और शेप दोनों सेम है तो क्या कहलाएंगे त्रिभुज? आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इसका तो हम लोगों ने बच्चों अध्ययन कर लिया है। तो अब हम इस जो ये चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिनका आकार तो समान हो लेकिन साइज जो है वो समान नहीं हो। तो ऐसी आकृति जो है जो जिनका आकार तो समान है, जैसे मान लीजिए ये आकार हो गया उसका, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक, और एक ये भी त्रिभुज है। तो आकार तो जो है वो शेप जो है एक जैसा है, ठीक है, आकार जो है समान है, किंतु साइज में अंतर है ना, साइज अलग अलग दिख रहा है। ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार जो है यानी समान है, यानी शेप जो है सेम एक जैसा हो, लेकिन जो साइज है वो अलग अलग है, साइज जो है वो ना हो एक जैसा, अलग अलग है, तब ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं ऐसी आकृतियाँ। ठीक है, तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ आकृतियों को आइए देखते हैं बच्चों। ये चित्र हम देख रहे हैं, इसमें 3 चित्र बने हुए हैं आकृति 6.1 में। तो ये जो पहला हमारा फिगर है, इसकी ओर गौर कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पर जो फिगर बने हुए हैं 3, अगर इनकी बात की जाए तो ये सर्वांग सम तो नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि त्रिज्याएं जो हैं वो समान होनी चाहिए, समान लंबाई वाली भुजा होनी चाहिए इनकी। तो ये लेकिन समान तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये और इसकी बात की जाए तो ये तो समान दिख रहे हैं, ये सर्वांग सम होंगे, लेकिन इनका शेप जो है वो एक ही जैसा है। यानी इनकी त्रिज्याएं अलग है लेकिन शेप जो है एक जैसा है। तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाएंगी बच्चों? समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी या सिमिलर आकृतियाँ कहलाएंगी। इसी तरीके से यहाँ की बात की जाए तो इसी तरीके से इसमें भी यही चीज़ लागू होता है कि सभी आकृतियाँ जो है आपस में जो है वो सर्वांग सम नहीं है, लेकिन क्या है? समरूप हैं, क्योंकि उनका जो है शेप एक ही जैसा है, साइज जो है वो अलग है। तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें इसकी ओर भी गौर कर लीजिए, तो इसमें भी यही कंडीशन लागू होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया कि जो आकृतियाँ हैं हमारी वो अगर सेम शेप की हैं किंतु साइज़ अलग अलग है, या देखने में एक जैसी हैं, समान आकार की हैं, और जो उनका साइज़ है यानी अमाप जो है वो समान नहीं है, तो ऐसी आकृतियों को सिमिलर या समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर आकृतियाँ सर्वांगसम हैं, ठीक है, अगर सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, जैसे मान लीजिए ये आकृति और ये आकृति, अंदर की आकृति, ये अंदर वाला त्रिभुज और ये, तो अगर मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम हैं तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी वो समरूप तो निश्चित ही रूप से होंगी, है ना, समरूप तो होंगी, क्योंकि उनका जो है एक जैसा ही आकार है। लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ, जैसे ये और इस त्रिभुज की बात की जाए तो ये समरूप तो हैं, लेकिन इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ जो हैं वो सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है।
आइए बच्चों बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली 6.1 की ओर। तो 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए है। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है इसका पार्ट, पहला ऑप्शन पहला है सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, सभी वृत्त जो है सर्वांगसम नहीं होते, समरूप तो कहा जा सकता है क्योंकि उनकी आकृति जो है या शेप जो है वो समान रहेगा, लेकिन जो है साइज अगर अलग अलग है तो वो सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप की सर्वांगसम। तो सभी वर्ग जो है अगर साइज में अगर दोनों बराबर हैं तब तो सर्वांगसम हो जाएंगे, लेकिन अगर साइज अलग अलग है तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, निश्चित रूप से वो समरूप तो होते ही हैं क्योंकि उनका शेप जो है वो एक जैसा है। ठीक है, आकार जो है उनका एक जैसा है तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर नेक्स्ट है सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु की समबाहु त्रिभुज। तो सभी जो है वो समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो कौन से त्रिभुज जो है समरूप होंगे, तो समबाहु त्रिभुज जो है वो आपस में क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। तो इसका समबाहु त्रिभुज जो है वो सही ऑप्शन होगा। फिर चौथा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण ब्लैंक हों तथा उनकी संगत भुजाएं हों। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, अगर दो बहुभुज ले रहे हैं हम और उनकी उसमें भुजाओं की संख्या समान है तो उनके अगर संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो क्या है, समानुपाती। जो किसमें बराबर पहले वाले में आएगा और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपात में होंगी, तभी जो है वो क्या होंगे, समरूप बहुभुज होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, बराबर पहले में, दूसरे वाले में समानुपाती। फिर दूसरा इसका है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और दूसरा क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। बच्चों तो इसमें हमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं समरूप आकृतियों के कि कौन कौन सी आकृतियां समरूप होंगी और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो समरूप आकृतियों का जो है वो पहला उदाहरण हम ले सकते हैं वृत्त। तो वृत्त में मतलब जो है चाहे वो बड़ा वृत्त हो चाहे वो छोटा वृत्त हो, वो कैसा होगा, समरूप ही आकृतियां होंगी। सारे वृत्त क्या होते हैं, समरूप आकृतियों के होते हैं। समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा उसका उदाहरण लें तो वह है हमारा वर्गाकार आकृति जितनी भी होगी वो ये वृत्त में बड़ा वृत्त हो छोटा वृत्त हो ये क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। इसी तरीके से वर्गाकार जो आकृति होगी वो हमारी वो जो है वो क्या होगी, आपस में ये दोनों वर्ग जो हैं वो समरूप ही होंगे। वर्ग कहीं पर भी बना होगा वो हमेशा क्या होगा, दूसरे वर्ग के समरूप ही होगा। तो ये समरूप आकृतियां हो गई। तो इनके उदाहरण वृत्त हो गए और वर्ग हो गए। अब ऐसे उदाहरण देने हमें ऐसी आकृतियों के जो समरूप नहीं हैं। तो दो आकृतियां जो हैं वो समरूप कौन कौन सी नहीं है। तो इसके पहला उदाहरण मान लीजिए हम ले लेते हैं वर्ग व आयत। वर्ग व आयत, ठीक है। तो वर्ग कैसी आकृति होती है, आपको पता ही है बच्चों, वर्गाकार जो आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और जो आयत होती है वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है अलग अलग होती हैं। तो ये आकृतियां कभी भी समरूप नहीं होंगी। चाहे वर्ग और आयत जो है वो कितने भी साइज के कहीं पे भी बने हो वो आपस में है तो इसमें भी चारों भुजाएं, कोण भी 90 डिग्री हैं, लेकिन जो है वो आकृतियां समरूप नहीं होंगी। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से इसका दूसरा उदाहरण देना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयत व समलंब। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज और आयत। तो आयत तो आपको पता ही चल गया, लंबाई जो है चौड़ाई जो है वो बराबर नहीं होती है। तो ये आयताकार आकृति अगर हो मिल गई और समलंब आकृति अगर हमारे पास में है तो ये भी है एक चतुर्भुज, लेकिन ये दोनों जो है आकृतियां समरूप कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, आयत और समलंब चतुर्भुज जो है कभी भी समरूप नहीं होंगे। तो ऐसी आकृतियों के उदाहरण आपको पता चल गए बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो ये दो चतुर्भुज हमारे पास में दिए हुए हैं और आपको बताना है कि समरूप हैं कि नहीं है। तो आप देख के ही समझ गए होंगे बच्चों, क्या ये समरूप है, क्या ये समरूप है, तो नहीं है बच्चों।
ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है ना, समरूप नहीं है। इसकी आकृति जो है अलग है, ये समांतर चतुर्भुज है और ये कौन सी आकृति है, वर्ग है। तो ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, वर्ग है। भले इसकी भुजाएं जो है वो बराबर हैं, लेकिन जो है ये आकृति जो है आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। इसके कोण तो 90 डिग्री के हैं बच्चों, लेकिन इसके कोण क्या 90 डिग्री के हैं। मान लीजिए भुजाएं तो 3 सेंटीमीटर दिया, इसमें भी सब 1.5 सेंटीमीटर दिया, लेकिन इसकी भुजाएं जो हैं वो आपस में जो है 90 डिग्री के एंगल के साथ में नहीं जुड़ी हुई हैं, और इसकी सारी भुजाएं 90 डिग्री के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो कोण जो है वो बराबर नहीं है, तो समरूप नहीं होंगे। आपको कुछ इसमें रीज़न नहीं लिखा है बताने के लिए, तो आप सीधे लिखिएगा कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आज जो है ये प्रश्नावली 6.1 यहीं पर समाप्त हुई, और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, यह निःशुल्क है बच्चों। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।